फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और दूसरी तरफ आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो वहीं नगर निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा शहर से सभी राजनीतिक पार्टियों के और नेताओं के पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। मगर जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मुठ्ठीगंज स्थित कार्यालय पर ये पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें राम मंदिर का भी मॉडल बनाया गया है। जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी भी मंदिर और मस्जिद का किसी भी पोस्टर में आप जिक्र नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे लगा सकते हैं। फिलहाल अब नियम कानून का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें मंत्री नंदी व पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता की फ़ोटो लगी है और यहाँ पर जय श्री राम प्रभु पधारे हैं अयोध्या धाम, ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह कार्रवाई होती है और ये पोस्टर कब हटाया जाता है। यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में रमज़ान के कारण देर रात तक बाज़ारों में चहल पहल रहती है और रात 12 बजे तक दुकानें करीब खुली रहती हैं। वहीं अब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनते ही लोग चौक क्षेत्र में अचानक से सन्नाटा पसरने लग गया और दुकानदार दुकान भी तेज़ी से बंद करने लगे। वहीं रोशन बाग में चहल पहल दिखाई दी। वहीं प्रयागराज में अमन शांति कायम है और माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ऐसे में अटाले क्षेत्र में भी पुलिस ने गश्त किया और सुरक्षा के इंतज़ाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखी। कोतवाली पर भी पुलिस तैनात दिखाई दी। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां लोगों में कई तरह की अफवाहें फैली, मगर पूरी तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा और माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखा। पुलिस की मुस्तैदी से पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ कहना था दुकानदारों का, आइए दिखाते हैं। अभी तो माहौल सही है, कोई किस्म की कोई ऐसी नहीं। मुख्तार अंसारी थोड़ी बीमारी है, उनकी बीमारी के हादसा सुनाई दे रहा है और क्या हो अमन चाहिए कि मुख्तार अंसारी के निधन की खबर आ रही है। लेकिन पूछती है कि अस्पताल में है, हालत सीरियस है और यहाँ मार्केट की जो भीड़ थी वो अपने घर वापस चली गई है। व्यापारी लोग भी दुकान बढ़ा रहे हैं, मामला शांत है और शांति की व्यवस्था ही करते हैं। आप शांतिपूर्वक माहौल है प्रयागराज में, शांतिपूर्वक। सफदर कमाल, राइन समाज पर रखता। चुनाव को लेकर जहां अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां भी अब कमर कस ली है, तो वहीं अब लोगों का क्या मिजाज है, प्रयागराज की जनता का किस तरह से वो वोट करेगी और किसको वोट करेगी और क्या उसके मुद्दे होंगे। जहां कुछ लोग पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दिए तो साथ ही कुछ लोगों ने उनके विकास कार्यों की आलोचना भी की है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे चुनाव को लेकर, किस तरह से वे मतदान करेंगे और किन मुद्दों पर करेंगे, क्या कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए दिखाते हैं आपको। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश ही नहीं प्रदेश से वार्ड स्तर तक जो विकास हो रहा है, ये किसी से मतलब झूठ बोलने की बात नहीं है। सभी देख रहे हैं कि विकास वार्ड स्तर तक हो रहा है। जी के राज में मोदी जी की सरकार ने, भाई मोदी जी की ही सरकार को बनना चाहिए और मोदी जी की ही सरकार 100% बनेगी, क्योंकि इनका कार्य कुशल नेतृत्व बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी और रही बात चुनाव की 2024 की, तो इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब की देखिए, महंगाई कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो गया है, बेरोजगारी मुद्दा हो गया, उद्योगपति और उद्योगपति होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये मोदी जी की सरकार में ये इनका वादा था, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान होगा। मगर कुछ बड़े उद्योगपतियों का ही विकास हो रहा है, जो जमीनी स्तर पे आप देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे कहीं भी जाएंगे, अभी देख लीजिए छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। पेपर, कई साल की मेहनत की उनकी पानी फेर दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। पुलिस भर्ती वाला पेपर लीक हो गया है। इससे पहले ये समझ लिए कि ये 10 सालों में हमने अपना पूरा कैरियर चौपट हो गया है कि 10 सालों में जो जो चीज देख लिया वो मेरे बाप दादाओं ने नहीं देखा। कोरोना देख लिया हम लोगों ने, महामारी, सारी चीजें देख डाली, नोटबंदी देख डाली। आप लोग किससे कुछ चीज छुपा नहीं है। हालांकि पॉजिटिव क्या नहीं, ये पेपर लीक है, पेपर लीक तो गलत है, हाँ, पर ये है ना कि कहीं ना कहीं से लीक हुआ है और फिर पूरा सरकार को ब्लेम करना, ये तो वो अगर कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो गलत भी हो जाती है। ये सब इंसान, ये ह्यूमन नेचर में ही है। विकास कर रहे हैं, विकास बस लाइट में है, सिर्फ लाइटों में है, बस विकास जो बड़े लोगों को हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है।
गरीब आदमी मर रहा है। बोर्ड में 50% वोट चितरा जाती है। आपका जो है 50% वोट, हाँ 50% मोदी तो मिलने है, जायती बात है। एक बार तो उसको आना है। ईवीएम जी हैं हमारे, जो अगर उससे बैलेट पेपर से चुनाव करा देते हैं तो बेहतर होगा। हम लोग मांग लगातार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी सारे दलों ने मिलकर डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ तक आदमी जाए? अब या तो फिर यूएनओ से शिकायत की जाए। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय है, अगर वो खारिज कर रहा है तो कुछ वजह होगी खारिज करने की। प्रयागराज में आज जिलाधिकारी प्रयागराज ने जहां जिलाधिकारी कार्यालय के संगम सभागार में एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है और साथ ही उनसे संवाद किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में किस प्रकार की उनको समस्या ना हो और उनको चुनाव से संबंधित सभी जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल व सीडीओ प्रयागराज भी इस मौजूद रहे बैठक में। साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी किस तरह की प्रचार सामग्री चुनाव के खर्चे में जोड़ी जाएगी और कौन कौन से प्रदर्शन और किस तरह के जो भी झंडे लगाए जाएंगे वो किस तरह से चुनाव में खर्चे में जोड़े जाएंगे और किस प्रकार से किन बातों से आचार संहिता का उल्लंघन होगा जिससे कि समस्या उत्पन्न होगी, उसके बारे में पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।